बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें संस्कृत के लास्ट क्लास में हम लोगों ने संस्कृत व्याकरण के बारे में देखा था, जिसमें वर्णमाला की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली थी। स्वरों और व्यंजनों के प्रकार देख लिए थे। आज हमने अगला चैप्टर शुरू करना है, जो है संधि है। संधि का अर्थ होता है कि ये संधि को जब हम विच्छेद करते हैं, संधि का ही विच्छेद करेंगे तो ये होता है सम प्लस धी। और सम का मतलब होता है समान, यानी कि मतलब सम का मतलब एक बराबर होता है। वही मेल या जोड़ या मिलान, इस पूरे संधि का मतलब होता है मेल जोड़ या मिलान। दो वर्णों की अत्यंत निकटता के कारण उनका जो योग होता है संधि कहलाता है। जैसे हम जब किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो उनके प्रथम वर्ण प्रथम पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के प्रथम वर्ण से आपस में मतलब जब वो पास पास आते हैं तो एक परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है। वही जो विकार उत्पन्न होता है वही संधि कहलाता है। वही आगे लिखा है, दो शब्दों के पास पास आने से पहले शब्द के अंतिम वर्ण और बाद में आने वाले शब्द के प्रथम वर्ण की अतिशय सन्निकटता के कारण जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि का नाम दिया जाता है। यह सन्निकटता स्वर से स्वर की, व्यंजन से व्यंजन की या स्वर या व्यंजन के विसर्ग से हो सकती है। या तो स्वर स्वर होंगे जो पहला और दूसरा वर्ड आएगा, या फिर व्यंजन व्यंजन होंगे, या स्वर स्वर होंगे, या फिर स्वर व्यंजन के बाद विसर्ग होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है सूर्योदय। सूर्योदय यानी सूर्य प्लस उदय। इसमें सूर्य में अंतिम में क्या आ रहा है, आ छोटा, और उदय में ऊ आ रहा है, और आ ऊ मिलाकर ओ हो जा रहा है। अभी आगे हम जब इसके टाइप्स में देखेंगे तो बताएंगे कि कैसे आ ऊ ओ हो जाता है। ऐसे विद्यालय का दिया है विद्या धन आलय, यानी विद्या में बड़ा आ है और आलय में भी बड़ा आ, तो आ मिलकर बड़ा आ। अब संधि के टाइप्स देखते हैं। संधियाँ जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो सबसे पहले स्वर संधि के बारे में देखते हैं। इसको अच संधि भी कहते हैं। अच हम लोगों ने देखा था अच प्रत्याहार के बारे में, वहीं से ये लिया गया है स्वरों क्योंकि अच प्रत्याहार के अंदर सारे स्वर आ जा रहे थे तो इसको स्वर संधि बोलते हैं। और हल प्रत्याहार के अंदर व्यंजन सारे आ रहे थे तो इसको हल संधि भी बोलते हैं। तो स्वर संधि की परिभाषा देखते हैं। स्वर स्वर की अत्यंत निकटता के कारण उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। और जैसे मतलब इसमें स्वर स्वर ही आता है। जैसे अभी एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये देखा था आ उ ओ आ, तो ये दोनों में स्वर स्वर ही आ रहे हैं, तो यही स्वर संधि के एग्जाम्पल ही हो जाएंगे। अब इसका नियम क्या होता है कि दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। मतलब दो सवर्ण यानी पूरे वर्ण, जैसे कि आ धन आ बराबर आ, यहाँ एग्जाम्पल लिखा ही है, आ धन आ बराबर बड़ा, छोटा धन बड़ा बराबर बड़ा, बड़ा धन बड़ा बराबर बड़ा। ऐसे ही बड़ा धन छोटा, मतलब छोटा छोटा मिलेगा तो भी बड़ा होगा, छोटा बड़ा मिलेगा तो भी बड़ा होगा, बड़ा बड़ा मिलेगा तो भी बड़ा होगा। ऐसे ई में भी होगा, ऐसे ऊ में भी होगा, ऐसे डी में भी होगा। री धन री बराबर बड़ा री। ये बड़ा री देखिए यहाँ पे दो डबल डबल बना है, यहाँ पे केवल सिंगल सिंगल बना है, छोटा छोटा बड़ा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम स्वर संधि के भेद। स्वर संधियाँ जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि और चौथा यड़, पांचवा आयाद। सबसे पहले हम लोग दीर्घ स्वर संधि के बारे में देखते हैं। इसका संस्कृत में क्या होता है परिभाषा, अका सवर्णे दीर्घा, यानी कि जब अक प्रत्याहार के अंदर कौन कौन आते थे, आ ई उ री ली, यानी इन अक प्रत्याहारों के बाद समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर संधि होगा। समान स्वर मतलब इन्हीं के जैसे स्वर है, जैसे आ धना, ये ई धनी, वैसे ही हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है रामावतार, यानी रामधन अवतार। इसमें क्या हो रहा है, राम के बाद आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे भी आ रहा है, आ रहा है, तो आ धन आ बराबर बड़ा। अभी हम लोगों ने पीछे देखा था एग्जाम्पल में, आ धन आ बराबर बड़ा। ऐसे ही देवालय हो जाएगा देवधनालय, आ धन आ बराबर बड़ा। विद्यार्थी विद्या धन अर्थी, यहाँ पे आ, यहाँ पे भी आ धन छोटा बराबर बड़ा।
ऐसे ही विद्यालय में भी हो जाएगा विद्याधनालय, आधना बराबर बड़ा, कविधन इंद्र कवींद्र, ईधन ई बराबर बड़ी, गिरिधनीश गिरीश, ईधन बड़ी बराबर बड़ी। ऐसे ही महिष हो जाएगा, महींद्र हो जाएगा, गुरुपदेशा हो जाएगा। और इनमें सब में देखिएगा विसर्ग लगा है, क्योंकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो ये लगाना ज़रूरी है। हम और ऐसे ही लघुर्मी है, भानुदय है, स्वयंभू है, पितृऋणम है, होलिक है। सबके बारे में देख लीजिएगा अच्छे से एग्जाम्पल ध्यान से, क्योंकि इन्हीं एग्जाम्पल्स में से कहीं कोई ना कोई आ ही जाता है एग्ज़ाम में। ध्यान से पूरा एग्जाम्पल सारा देख लीजिएगा और अच्छे से इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही देखेंगे। आगे हम इसके अगले टाइप्स जैसे गुण संधि, विधि संधि, यड़ संधि और अयाज संधि के बारे में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।